अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर फाइन और सब खैरियत से होंगे। रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा आप लोगों का। हमारे यहाँ पे तो बस अब एक ही हफ़्ता रह गया है रमज़ान में। और रमज़ान में रूटीन बहुत ज़्यादा टफ थी हमारी। काम और रोज़े, सहरे, स्पेशली सहरी की रूटीन, क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट होती थी और फिर वापसी आकर सहरी का करना, ये सब बहुत मुश्किल था। खैर, आज की वीडियो जो है वो कोई व्लॉग नहीं है, इट्स इंफॉर्मेटिव वीडियो। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो डाली थी अबाउट जॉब्स, तो मुझे इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस हुआ। और मैंने कहा कि जब मैं पाकिस्तान में थी तो मेरे जहन में भी बहुत सारे सवाल आते थे कि यूके में जॉब्स का क्या सीन है, यूके में जॉब्स कैसे मिलेंगी। क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया से जो भी लोग आते हैं, मेन चीज़ यहीं पर यहाँ पर ऐसी होती है कि आपको जॉब्स का बड़ा मसला होता है। और वाकई में आजकल जॉब्स का बड़ा मसला चल रहा है। समर्स में जॉब्स फिर भी अच्छी हो जाती हैं, लेकिन विंटर्स में बड़ा मुश्किल होता है। जो स्पेशली जनवरी इनटेक में आ रहे होते हैं, मेरे हस्बैंड खुद कलीम, मैं डिपेंडेंट वीज़ा पर हूँ, मेरे हस्बैंड करीम स्टूडेंट वीज़ा पर आए थे जनवरी में लास्ट ईयर। तो उनको बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी फर्स्ट मंथ में। तो आज की जो वीडियो है ना, वो टॉपिक रिलेटेड है जॉब से। तो स्टार्ट है। तो जो मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी, आप वो भी जाके देख सकते हैं। वो मैं खुद एक जॉब पे जा रही थी, न्यू मैंने जॉब स्विच की थी, तो मैंने उस पर भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है मेंशन की हुई हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोगों के उसके कमेंट सेक्शंस में बहुत सारी क्वारीज थी, और मैं वो सब चीज़ें समझ सकती हूँ क्योंकि मैं खुद भी इस फेस से गुजर कर आई हूँ। बहुत टेंशन होती है, आपका वीज़ा लग चुका हो या आपका वीज़ा लग रहा हो बाहर ट्रैवल करने की। तो इस वजह से मैंने कहा मैं थोड़ी सी वीडियो इस तरह की बना दूँ कि जब आप लोग पाकिस्तान में होते हो या आपका वीज़ा लग चुका होता है, तो यहाँ पर जॉब्स का क्या सिचुएशन चल रहा है, जॉब्स किस तरीके से आपको फाइंड होंगी। बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो इंटरनेट पे, यूट्यूब पे ऑलरेडी मौजूद हैं, बहुत सारे लोगों ने बनाई हुई हैं। लेकिन आई थिंक कोई भी ना आपको जो यहाँ पर लोग मौजूद होते हैं मेरे समेत, बहुत सारे लोग आपको सच्चाई, मतलब एक बिल्कुल रियलिटी पार्ट नहीं बताते, क्योंकि यहाँ पर बहुत टफ है, सच्चाई बहुत टफ है। और यहाँ पर सीन ऐसा है, अगर आप जनवरी में आ रहे हो, जनवरी इनटेक में आ रहे हो, एक जनवरी इनटेक और सितंबर इनटेक होता है, मई इनटेक भी होता है। लेकिन अगर आप जनवरी इनटेक में आ रहे हो तो इट्स बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, क्योंकि विंटर्स में जॉब्स बहुत कम होती हैं, बहुत कम आपको मुश्किल से मिलेंगी। स्पेशली पार्ट टाइम जॉब्स तो मुझे लगता है ख़त्म होने के बराबर हो गई है। यहाँ पर आने के बाद आपको मेन चीज़ करनी होती है, या फिर आप पाकिस्तान से ही हो, आपको रेफरेंस बनाने पड़ते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ते हैं। जॉब्स, इंडीड, जॉब टुडे और लिंक्डइन, बहुत सारी ऐप्स हैं, आप उसमें अप्लाई करो। लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक आपका जितने आपके रेफरेंसेस होंगे ना, आपको उतनी जल्दी जॉब्स मिल जाएंगी। क्योंकि मेरे सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं जो न्यू न्यू जॉब्स लेते हैं, उनको जॉब्स ज़्यादातर जो है वो रेफरेंस के थ्रू ही मिलती है। और अगर आप फुल टाइम हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। लाइक जो डिपेंडेंट वीज़ा पर हैं तो उनको मसला नहीं है, वो जॉब्स जल्दी मिल जाती हैं। लेकिन विंटर्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जॉब्स का। तो जॉब्स फाइंड करने का सबसे मेन ट्रिक यही है कि आप जो है अपने रेफरेंस बनाओ यहाँ पर आकर। और जॉब ज़्यादातर लोगों को ना टेक अवेज़ और ये रेस्टोरेंट फील्ड्स, खाने पकाने की चीज़ों में ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल होती हैं, क्योंकि वो आपको कैश इन हैंड और पार्ट टाइम रख लेते हैं। खाने का तो आपको पता है हर जगह चलता है, तो वहाँ पर आपको मिल जाती है। यहाँ पर मतलब अगर आप ऑड जॉब्स करना चाह रहे हो तो ऑड जॉब्स में से बेटर जॉब यही है। इसके अलावा बहुत सारी जॉब्स होती हैं, डिलीवरी की लड़के कर रहे होते हैं। डिलीवरी में भी काफ़ी पैसे वगैरह जोड़ लेते हैं, लेकिन अभी शायद इन लोगों ने डिलीवरी, पहले जो था डिलीवरी में आपके टैक्स नहीं करता था आई थिंक, लेकिन अब टैक्स का भी उसमें हो गया, क्योंकि यहाँ पे यूके का सबसे मेन प्रॉब्लम ये है टैक्सेस का। आप अगर 2000 पाउंड, 2500 पाउंड अर्न कर रहे हो तो आपको 20% टैक्स देना पड़ता है, तो वो 18-19 हंड्रेड पाउंड्स बनता है। तो मैं खुद भी, मुझे साल हो गया है, तो आपका यहाँ पर एक साल तक अगर आप 12,000 पाउंड से ऊपर कर लेते हो तो फिर आपका 20% कटता है। मेरा पिछले साल बहुत टैक्स कटा था, बहुत ज़्यादा। लिटरली मैं 1 वीक में 50-50 आवर्स कर रही थी, और मुझे 2 वीक्स की सैलरी आती है, तो 2 वीक्स से मुझे 1000 प्लस आनी चाहिए थी, पर मुझे 800 पाउंड्स आ रही थी।
फिर वो मैंने किसी तरीके से सेटल किया और अब जो है अल्लाह का शुक्र है टैक्स इतना ज़्यादा नहीं कट रहा। तो यहाँ पर आके ये चीज़ें बड़ी देखनी पड़ती हैं। और जॉब्स की मार्केट अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। आपको फ़ील्ड की जॉब जो है ना, मतलब मैं आपको एक ऑनेस्टली बताऊँ, फ़ील्ड की जॉब मिलना आप समझ लो आपको 10-20% चांसेस होते हैं। जिन लोगों को मिल जाती है वो लकी होते हैं, लेकिन मैंने अभी तक किसी को ऐसे नहीं देखा कि उसको फ़ील्ड की जॉब मिल गई हो आफ्टर पीएसडब्ल्यू भी, मतलब पीएसडब्ल्यू पे आने के बाद भी फ़ील्ड की जॉब उनको नहीं मिल पाती। तो लोग ज़्यादातर यही करते हैं कि पीएसडब्ल्यू आने के बाद तो वो किसी और वीज़ा पे स्विच कर लेते हैं, वर्क वीज़ा अपने फ़ील्ड से हट कर ले लेते हैं। तो फ़ील्ड की जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल है। आपको और जॉब्स मिल जाएंगी, पर फील्ड में अगर आप किसी फील्ड में, और आप बोलो कि मैं वहाँ पे स्टडी करके फील्ड में कर लूँ, तो ये कोई बहुत आसान काम नहीं है। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं इसमें। अभी कलीम की भी, जो मेरे हस्बैंड, उनकी स्टडी कंप्लीट हुई है। हालांकि उनका जो फील्ड थी वो सप्लाई चेन की थी, और सप्लाई चेन में जॉब मिलना कोई इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन जो भी उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं वो 1 साल 2 साल का मिल रहा है। 5 साल का वर्क वीज़ा उनको अपनी फील्ड में नहीं मिल रहा, मतलब टेम्प्रेरी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। फील्ड की जॉब अगर आपको मिल भी जाती है तो वो टेम्प्रेरी कॉन्ट्रैक्ट्स 1 साल या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, या उसी साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो आपको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे होते हैं। आपको अगर यहाँ पर आगे आईएलआर के लिए, ब्रिटिश सिटीज़न के लिए अप्लाई करें, तो आपको 5 ईयर्स वर्क परमिट पे रहना पड़ता है। तो जॉब्स की मार्केट का सिनेरियो बहुत ख़राब हुआ हुआ है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ। तो अपने जहन में पाकिस्तान से ये चीज़ लेके मत आइएगा कि मैं यहाँ पर आऊँगा तो मैं पाउंड्स, मतलब दिन का 100 पाउंड 200 पाउंड कर लूँगा। यहाँ पे खर्चे उससे जितने आपका सैलरी होगी उतना खर्चा भी होगा। तो इतना आसान नहीं है। शुरू के 3 मंथ्स का आप अपना जो है वो एक्सपेंस लेकर आओ, ठीक है। और 3 मंथ्स तो आपको लगेंगे ही लगेंगे, जॉब जो आजकल सिनेरियो चल रहा है जॉब फाइंड करने में, और यहाँ पर कोई किसी की मदद नहीं करता, ये मैं आपको बता रही हूँ। आपका चाहे कोई जानने वाला भी हो ना, वो बता देगा हाँ भाई यहाँ पर जॉब मैं कर रहा था या कर रहा हूँ, तो तुम अप्लाई कर लो, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई मसला नहीं है। मैं जिस कंपनी में काम कर रही हूँ वो कंपनी बहुत बड़ी है। मुझे मतलब वहाँ पर जो लोग आते हैं वो बोलते हैं यार, मतलब पाकिस्तानी इंडियन कोई लोग आते हैं तो वो बोलते हैं कि आपके यहाँ पर जॉब्स की रिक्वायरमेंट है पार्ट टाइम की। मैं बोलती हूँ हाँ है। मैं उनको अपना लिंक सेंड करती हूँ, मैं बोलती हूँ भाई लिंक से अप्लाई कर लो, लेकिन मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकती कि मैं कंपनी को बोलूँ ये बंदा आप इसको रख लो। ऑन अलग होते हैं तो लोग आपको बता देते हैं, बाकी आपका सिलेक्शन होना ना होना वो आपकी अपनी किस्मत है, ठीक है। ये नहीं है कि आपको कोई बोले यार इस बंदे को रख लो ये जॉब पर है। बहुत कम के जिसमें ऐसा होता है, वो फिर कंपनी खुद ही आपको हायर करती है। वो आपको एक पार्ट टू बताता है कि यहाँ पर एक जॉब अवेलेबल है, तुम जाके अप्लाई कर दो। तो इस टाइप। बाकी आई विल से कि अल्लाह ताला आसानियाँ करेगा इंशाल्लाह। मुश्किल कुछ नहीं होता, आपको सेटलमेंट होने में टाइम लग जाता है, लेकिन वर्थेबल है यहाँ पर आना। अगर आप पैसा लगा कर आ रहे हो 50-60 लाख पाकिस्तान का, तो आप 5-6 ईयर्स में पाकिस्तान से आगे ही पहुँचोगे, क्योंकि यहाँ पे एक लाइफ इस्टेब्लिश्ड है। पाकिस्तान से बहुत आगे है ये मुल्क। पर ये नहीं है कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो आप एक बहुत बुरा फ़ैसला ले रहे हो। हाँ, शुरू में आके आपको अ, मुझे जहाँ तक लगता है कि मिनिमम 3 मंथ्स लगते हैं लोगों को। कुछ लोग, मेरे हस्बैंड अकेले थे यहाँ पे, 3 मंथ्स बाद में आई थी। कलीम को शुरू के 1 महीना बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी है, लेकिन अब लोगों को 3-3 4-4 महीनों रहते हैं, जॉब्स नहीं मिल पाती हैं। बाकी किस्मत में भी होता है। मैं इसमें से बोल रही हूँ कि आप रेफरेंस बनाओ। जितना आप रेफरेंसेस बनाओगे, लड़के होते हैं वो मस्जिद जाएं, मस्जिद में लोग होते हैं उनसे बात करें, शॉप टू शॉप जाएं, जितने पाकिस्तानी देसी कम्युनिटी होती है उनसे बात करें, उनसे नंबर एक्सचेंज करें। ट्रेन्स में आप सफ़र करते हो तो ट्रेन्स में आप कांटेक्ट बनाओ, रेफरेंस बनाओ, नंबर्स दो, और फिर उनसे बात करो कि यार कोई जॉब हो तो मुझे बताना। वो बता देंगे हाँ यार यहाँ पे जॉब है, तुम जाके अप्लाई कर लो। और अप्लाई करने में कोई झिझक मत करो, डोर टू डोर जाके अप्लाई करो। अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं भी जब शुरू में आई थी, मैंने अपना, जिस एरिया में मैं रह रही हूँ प्लेस्ट्रो की साइड पे, मैंने वहाँ पर एक एक जगह पे सैलून्स में जाकर डोर टू डोर मैंने बोला कि मुझे ये काम आता है, अपना सीवी दिखाई, अपने सब कुछ किया। लेकिन मुझे भी, मेरा ये था कि जहाँ पे कलीम काम करते मैं वहीं पे लग गई थी, लेकिन मैं अपनी फील्ड में भी देख रही थी जॉब साथ साथ। बट रियलिटी यहाँ पर आने के बाद जो है ना वो बहुत डिफरेंट होती है। तो आप जो प्लान वहाँ से करके आते हो ना, वो यहाँ पे नहीं चलता। यहाँ पर आके हर रोज़ हर दिन प्लानिंग चेंज होती रहती है। तो
बस मेरा आपका यही कहना है कि अगर आप यहाँ पर आओगे तो अपने रेफ़रेंस बनाओ, सबसे मेन चीज़ है। वहाँ से कोई चीज़ सोच के मत आओ, बस वहाँ से ये सोच कर आओ कि आपको किसी टाइप की जिस टाइप की भी जॉब मिलेगी, आपको करनी पड़ेगी। और शुरू के 3 मंथ्स का तो मैक्सिमम आप अपना बैकअप लेकर आओ कि आपको शुरू के 3 मंथ्स अगर जॉब नहीं मिलती है, तो ये प्रॉब्लम वगैरह ना हो। यहाँ पे रेंट और एक्सपेंसेस वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस थिंग्स एज़ वेल। तो ये थी आज की थोड़ी-सी छोटी-सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई थिंक मैंने कुछ रियलिटी चेक्स दिए होंगे इस वीडियो में, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कोई चीज़ पूछनी हो, यू गाइस कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। रोज़ा है तो रोज़ा लग रहा है और अभी वैसे ही मगरिब की अज़ान होने वाली है। तो इंशाल्लाह मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप मुझे मोटिवेट करें कि मैं वीडियो बना लिया करूँ।